जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत ही खास वीडियो लेकर, जिसमें मैं जिक्र करने वाला हूं। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपने देखा किस तरह से हाई कोर्ट ने पहली ही सुनवाई यानी 7 जून की सुनवाई जो थी उसमें इस चीज़ का आदेश करते हुए अगली सुनवाई 18 जून को कर दिया है कि इस बीच में भर्ती बोर्ड इस बात का सबूत दे या फिर इस बात को क्लियर करे कि इस भर्ती में धांधली नहीं हुई, जबकि भर्ती बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे साक्ष्य सही पाए जा रहे हैं। मतलब ये है कि ये बातें अभी तक तो सामने हैं और क्लियर हैं कि जितनी भी धांधली हुई है उन सब के जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, यानी कि लगभग 16 से 17 साक्ष्य ऐसे थे जिन पर जांच की गई तो वो सारे के सारे सही पाए गए। मतलब ये कि जैसे जो स्क्रीनशॉट शेयर हुए थे या फिर किसी के जो भी तरीके धांधली के थे उन सारी चीज़ों को शेयर किया गया और उस पर जब जाँच की गई तब वो सारी चीज़ें सही पाई गई और उससे मिलते जुलते जितने भी अभ्यर्थी थे उन सबको गिरफ्तार किया गया। लगभग 178 गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद बहुत सारे ऐसे और संदिग्ध मामले थे जिन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन 178 ऐसे थे जिन पर एफआईआर या फिर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो दोस्तों अब ये मामला सामने आ रहा है कि क्या यूपीएसआई भर्ती में अब नया मोड़ देखने को मिल सकता है या फिर इसमें क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको कोर्ट ने अपने अधीन कर लिया है। मतलब ये कि अब जो उनकी आगे की प्रक्रिया होगी वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही हो सकती है। मतलब भर्ती बोर्ड या फिर राज्य सरकार इसमें यूपीएसआई भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकता है और ये चीज़ें तभी संभव होती हैं जब न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से अभी जो 7 जून 2022 को सिंगल बेंच का जो सुनवाई होनी थी उसमें ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि जो भर्ती बोर्ड ने या फिर जो अभ्यर्थियों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उन सब साक्ष्य को सही माना गया है और इतनी बड़ी धांधली पर हाई कोर्ट के जजेस ने ये आदेश सुनाने का फैसला किया है। लेकिन अब बात यह है दोस्तों कि क्या जो अगली सुनवाई है यानी 18 जुलाई 2022 को उसमें क्या होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ये पूछ रहे थे सर कि क्या अगली सुनवाई में अगर ये चीज़ें सही पाई जाती हैं तो क्या आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभी तक फिलहाल अब इसमें राज्य सरकार या फिर भर्ती बोर्ड का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, जबकि कोर्ट ने इस बात को अपने नियंत्रण में रखा और अपने आप को मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया है भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि अब अगर अगली सुनवाई में भी ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यानी भर्ती बोर्ड ये मान लेता है कि जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं ये सारे सही हैं और इस पर कार्रवाइयाँ होने पर यह चीज़ पाया गया कि भर्ती में धांधली हुई थी, तो दोस्तों आपको पता ही है कि फिर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से स्थगित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्थगित का मतलब कि निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से दोबारा कराई जा सकती है। और ये कहना तो अभी ज़्यादा रुचिकर नहीं होगा कि री एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन इसमें और चीज़ें अपनाई जा सकती हैं जैसे कि पूरी तरह से भर्ती को एसटीएफ के अंडर में दे दिया जाएगा और वो फिर स्पेशल टास्क फोर्स जो कि इसकी पूरी तरह से जांच करेगी या फिर एसआईटी का गठन करके इसको जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। तो अभी तक री एग्ज़ाम यानी जो 7 जून 2022 की रिट थी ये तो री एग्ज़ाम के लिए ही था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी बातचीत या ऐसे कोई भी शब्द नहीं आए हैं जिसमें ये चीज़ क्लियर हो सके कि क्या इस भर्ती का री एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन रही बात दोस्तों 18 जुलाई की सुनवाई का, तो 18 जुलाई की जो सुनवाई होगी उसमें जितने भी साक्ष्य दिए गए थे वो सारे के सारे सही पाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक उन साक्ष्यों के आधार पर ही भर्ती बोर्ड ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था उनका खुद का ये बयान है कि जितने ही साक्ष्य अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए थे उन सब की जाँच करने पर अभ्यर्थियों में कमियाँ पाई गई हैं या फिर उनमें ऐसे लोग पाए गए हैं जो कि एक विशेष तरीके से एग्ज़ाम को प्रश्न को सॉल्व किया गया, यानी सेकंडों में सैकड़ों क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो ऐसे में एक ये चीज़ मतलब माना जा रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और जब इतने साक्ष्य बहुत ज़्यादा उजागर हो गए हैं तब उन पर जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन उसके बाद ये देखना है कि क्या सारे बच्चों की जब जांच होगी तो कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें धांधली पाई जाती है। तो लगातार आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी खबर निकल के आएगी दोस्तों वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये खुशखबरी हो सकती है कि सरकार के दबाव में कोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो स्वतंत्र है, न्यायपालिका हमेशा से स्वतंत्र है और ये संविधान का भी पालन है। तो इसमें देखना यह है कि 18 जुलाई को क्या सुनवाई आती है। तो सारी की सारी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा और मैं आप तक सारी की सारी खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।